Assalamualaikum. This is Umar Ali and welcome back to our YouTube channel Let's Learn with Umar Ali. तो आज हम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हैं फिर से एक लेटेस्ट जॉब के अपडेट के साथ। तो फाइनली प्रोफेशनल असेंबली ऑफ पंजाब की जानिब से लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है 2023 के लिए। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और क्या मेल और फीमेल दोनों इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं और आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और इसकी क्या लास्ट डेट है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। बेसिकली अभी जो जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है वो प्रोफेशनल असेंबली ऑफ पंजाब की में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। जिन मेरे बहन भाइयों ने मैट्रिक या इंटरमीडिएट किया हुआ है वो इन जॉब्स में अप्लाई इजीली कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम इन जॉब्स की बात की जाए तो ड्राइवरिंग की वैकेंसीज आई हुई हैं, नेब कासिद, सैनिटरी वर्कर और सेनोटापिस्ट की जॉब्स आई हुई हैं। अब सबसे पहले हम आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताएंगे, देन हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने इन जॉब्स में किस तरीके से अप्लाई करना है, वो भी ईजिली। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने स्क्रीन पर इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन की हुई है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ जी, अब बेहतर है। जी आप देख सकते हैं कि इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है प्रोफेशनल असेंबली ऑफ पंजाब की। ये आप देख सकते हैं कि अगर सबसे पहले अगर हम जॉब की बात की जाए तो हमारे पास आ रही है प्रूफ रीडर की जॉब है जो कि BS 7वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात की जाए तो एक है और एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 18 से 30 साल वाले इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ बात की जाए तो हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब आपकी इंटरमीडिएट इस जॉब के लिए होनी चाहिए। सेकंड पोस्ट की बात करें तो हमारे पास आ रहा है सिक्योरिटी कांस्टेबल की जॉब है जो कि 7वें स्केल की जॉब है। जहाँ भी BS या BPS लिखा हुआ हो तो आप मेरे बहन भाई समझ जाएंगे ये गवर्नमेंट जॉब है और परमानेंट जॉब है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात की जाए तो 16 है। इसके लिए अगर एज की बात की जाए तो मोर देन 40 ईयर्स आप होनी चाहिए, एक सर्विस एम्प्लॉय होने चाहिए, 18 से 20 साल आपकी एज उसके लिए होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपने मैट्रिक की हुई तो सेकंड डिवीज़न में आप इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं और मेडिकल रिक्वायरमेंट आपका होना चाहिए फॉर कैंडिडेट्स मेल के लिए। मिनिमम जो आपकी हाइट है वो 5.7 फीट होनी चाहिए, ठीक है, 5 फीट 7 इंचज़ आपकी लाजमी होनी चाहिए और चेस्ट आपकी 33 मल्टीप्लाई बाय 34 1.1/2 इंचज़ होनी चाहिए और आपने जो है 1.6 किलोमीटर रनिंग है आपने क्लियर करनी है 7 मिनट में। अगर वो फीमेल के लिए अगर हम बात की जाए तो मिनिमम आपकी हाइट 5.2 होनी चाहिए और आपने 1.6 किलोमीटर रनिंग क्लियर करनी है 10 मिनट में, ठीक है। नंबर थर्ड पर अगर हम बात की जाए तो ड्राइवर की वैकेंसी है जो कि 5वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बातचीत की जाए तो 3 है। अगर हम एज की बात किया ना तो 20 से 35 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिटरेट एंड मतलब इसमें अगर आपकी कोई तालीम ना भी हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और वैलिड आपके पास LTV लाइसेंस होना चाहिए इस जॉब के अप्लाई के लिए। अगर आपके पास कोई तालीम नहीं है, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 अगर जॉब की बात करें तो हमारे पास टेलीफोन अटेंडेंट की जॉब है जो कि BS 3रे स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 2 है हमारे पास। इसके लिए एज है वो 18 से 30 साल आपकी होनी चाहिए। लिटरेट मतलब आपकी तालीम ना भी हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर नंबर 5 पर आ रहा है हमारे पास नेब कासिद की जो कि BS पहले स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात की जाए तो 9 है। 18 से 30 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी अगर आपकी तालीम नहीं है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है हमारे पास नंबर 6 पे चौकीदार जो कि पहले स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात की जाए तो 2 हैं। इसके लिए अगर आपकी एज 18 से 30 साल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिटरेट प्रेफरेंस विल बी गिविंग ऑन द एक्स सर्विसमैन। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई एक्स एम्प्लॉय सर्विसमैन है तब आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर आ रहा है हमारे पास नंबर 8 पे सैनिटरी वर्कर की जॉब है जो कि नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 है और पहले स्केल की जॉब है। एज की बात की जाए तो 18 से 30 साल है और इसके लिए भी अगर आपके पास तालीम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये थी बेसिकली हमारे व्यूवर्स के लिए जो जॉब्स इन्होंने अनाउंस की है। अभी हम इनकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस की तरफ चलते हैं। Complete applications along with the attested copies of the terminologies showing क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज, डोमिसाइल एंड द नेशनलिटी ID कार्ड आपके पास सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसका मतलब ये है सेपरेट एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ पोस्ट एंड द नेम ऑफ द पोस्ट शुड बी क्लियरली मेंशन ऑन द फेस ऑफ द एवल्यू। मतलब ये कि आप इन जॉब्स में एक से ज़्यादा जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ड्राइवर के लिए करना चाह रहे हो, टेलीफोन अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मगर उसके लिए शर्त ये है कि आपने इनकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो अलग अलग
फिलअप करना है। आपने इनकी बेसिकली कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं करना, आपने इनका फॉर्म डाउनलोड करके उससे फिलअप करके और उसके जो भी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो लिखने के बाद आपने लिफाफे की राइट साइड पर आपने मेंशन कर देना है कि आप अप्लाई फॉर दिस जॉब, आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, एवल्यूब का मतलब लिफाफा होता है। Incomplete applications and the applicants referred after the due date shall not be entered. No extra time for the postal transaction will be allowed. इसका मतलब ये कि आपने लास्ट डेट से पहले पहले इसमें अप्लाई कर देना, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम वगैरह नहीं दिया जाएगा। नो TADS shall be given to the candidate call for the test और इंटरव्यू। इसके लिए आप जब भी टेस्ट वगैरह देने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, आपसे कोई भी फीस वगैरह नहीं ली जाएगी। ठीक है, अगर हम ये अपर एज रिलैक्सेशन ये वाली बात करें, आपको पहले दे दी है। अगर कोई डिसेबल है उनके लिए स्पेशल कोटा है, 3% कोटा फॉर रिजर्व फॉर डिसेबल, 3% कोटा है फॉर डिसेबल के लिए, 15% कोटा है फॉर वुमेन के लिए, 5% कोटा फॉर मिनॉरिटीज़ के लिए और 20% कोटा जो है वो चिल्ड्रंस के लिए है फॉर एक्स एम्प्लॉय, जो कि एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं असेंबली सेक्रेटरी में, असेंबली से सेनेटरी में, इन जो कि पहले और 5वें स्केल के दरमियान के जो पहले वर्कर हैं उनके अगर बच्चे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए 20% है, माइनॉरिटी के लिए 5% है, फॉर वुमेन के लिए 15% है और डिसेबल कोटा 3% है। ठीक है, डिसेबल पर्सन शेल बी अटेड सर्टिफिकेट एंड वैलिड इशू बाय द डिस्ट्रिक्ट असेंबली बोर्ड। ओनली दोज डिसेबल पर्सन शेल बी एलिजिबल हु हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय असिस्टेंट बोर्ड ऑफ द डिसेबल बट फिट फॉर द जॉब ऑफ अप्लाइड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डिसेबल माजूर कोई मेरे बहन भाई अगर इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट असेंबलर बोर्ड से आपके पास पक्का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप माजूर हैं, आप इस जॉब के लिए माजूर कोटा के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड बी सेंड द एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। आपने मतलब जो भी गवर्नमेंट से अप्लाई होंगे, जो सिलेक्शन होगी वो प्रॉपर चैनल के थ्रू होगी। एप्लीकेशन शुड बी रीच अंडर साइंड बाय द 15/1/2024 से पहले आपने मतलब पहले महीने की 15 तारीख 2024 से पहले आपने इसको एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। ठीक है, ऑन भले आप काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो मेरी तो यही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हो सके तो इसको पोस्ट कर दीजिएगा ताकि आपका खर्चा भी कम हो। हाउ इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंटरव्यू इन दी कन्वर्ट इन दी सेंटर, ये छोड़ दें आप, ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी। अभी हमने आपको एडवर्टाइजमेंट तो रीड करके बता दी अच्छे तरीके से, अभी हम आपको उनकी फॉर्म की तरफ ले चलते हैं कि जो आपने इनका फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, बेसिकली ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने हमने खुद बनाया है आप सबके लिए। अगर आप ये एप्लीकेशन फॉर्म लेना चाहते हैं हमसे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा आप सबके लिए उसकी लिंक जो है वो शेयर कर दी। इस ग्रुप में आप चाहें तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करके मुझे पर्सनल में मैं ग्रुप में भी ये शेयर कर दूंगा चीज़, ये PDF। तो आप डायरेक्टली इनका फॉर्म जो है वो प्रिंट आउट करवा के अपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करके लिफाफे के साइड पर लिख देना है अप्लाइड फॉर दिस जॉब, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर नेब कासिद के लिए लिखना चाह रहे हैं तो नेब अप्लाई फॉर नेब कासिद। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये एप्लीकेशन और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है लिफाफे के अंदर डाल के अपने पोस्ट टीसीएस कर देना है। ये बेसिकली इनका एप्लीकेशन फॉर्म है। सबसे पहले भी हम आपको अच्छे तरीके से इनका एप्लीकेशन फॉर्म है जो वो रीड करके बता देते हैं। ठीक है, जो हम बनाया है। नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर, अगर आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने यहाँ पे ये लिख देना। फिर यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम, मेल फीमेल जो भी हैं आप, अपने फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका वो आपने लिख देना, रूरल और अर्बन जिसी से भी हो, CNIC नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और रिलीजन, फिर आप शादीशुदा हैं या नहीं वो, और फिर आपने पोस्टल एड्रेस और ईमेल एड्रेस। मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बात कहता हूँ कि आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस ये दोनों चीज़ें एक्टिव देनी होती हैं ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है इन दोनों चीज़ों पर आए, दोनों चीज़ों पर आए। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन, अगर आपने मैट्रिक की हुई है तो आपने यहाँ पे मैट्रिक लिख देना है, कौन से साल में की हुई है, कौन से बोर्ड से की है, आपका क्या ग्रेड आया और आपकी क्या मतलब मेजर सब्जेक्ट से। फॉर एग्जांपल मैट्रिक में मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, आपने वो यहाँ पर लिख देना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है। नेम, किस इदारे में आपने काम किया है, उसमें आपकी क्या पोजीशन थी, इदारे का कंप्लीट एड्रेस, टोटल आपने कितना एक्सपीरियंस रहा आपने अपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, फिर आ रहा है प्रोफेशनल कोर्सेज। अगर आपने कोई भी किए हुए डिप्लोमा वगैरह के साथ आपने वो यहाँ पर लिख देना है कौन से साल में कम्प्लीट किए हैं। अगर नहीं किए हुए तो फिर भी आप इसे छोड़ दें, इसे कट कर दीजिएगा। फिर आपका जो भी ग्रेड आया हो वो और किस इंस्टीट्यूट से आपने किए हुए वो, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपने यहाँ पे करने के बाद इसके साथ जो भी आपने एक्सपीरियंस जो आपने यहाँ पे ऐड किया उसकी फ़ोटो कॉपीज़, अपना CNIC और अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके स्टेपलर करके लिफाफे में डाल के लिफाफे के साइड पे आपने लिख देना है
नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने इसी तरीके से सबसे पहले ड्राइवर के लिए अप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद आपने दूसरे लिफाफे में ये सेम एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिलअप करके आपने नेम कास्ट फॉर एग्जाम्पल करना चाह रहे हैं, आपने वो कर देना। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पर तस्वीर लगा देनी है। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और असेंबली में कोई ये हमारे पास जो प्रोफेशनल असेंबली में कौन कौन सी जॉब्स ऑफ़र हो रही हैं पंजाब के लिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने ये फॉर्म्स वगैरह एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी हो तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ईजिली डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआ में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।